अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब देखने वालों और सुनने वालों को रहमतों पर सलाम और आप सबको इश्क़ हकीकी के लिए खुशामदीद। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो है तौज़ और तस्मिया, जिसके ऊपर हम आज एक छोटा सा कुरान के हवाले से भी हवाला पेश करेंगे। जी, तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है और इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे कि तऊज़ और तस्मिया इनमें एक तो ये देखने की ज़रूरत है कि इनके अहकामात रब की तरफ से किस तरह के हैं कि तस्मिया जो है वो ज़्यादातर रूटीन में जो हम पढ़ते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही विर्द किया जाता है। जबकि तऊज़ जो है इसका भी अपना मौजूद है, इम्पोर्टेंस मौजूद है कुरान पाक के अहकामात के हवाले से अगर हम देखें तो लेकिन इसका इसमें ज़िक्र कम होता है। ज़िक्र जो है रूटीन में वो बहुत कम होता है। मतलब हम अगर या कुरान पाक पढ़ने लगे या नमाज के दौरान अगर हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, इसके अलावा जो है वो बहुत कम तऊज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तऊज़ को पढ़ा जाता है। तो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया उसकी एक बड़ी वजह ही यही थी कि तऊज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो किस हवाले से है, तो उसको कुरानी आयात के हवाले से या कुरान में उसका ज़िक्र किस अंदाज में किया गया है उस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और उसको हम बयान करेंगे कि तऊज़ को भी कितना हमें डेली बेसिस पे या अपनी रूटीन की लाइफ में उसका भी वर्त करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि नमाज में ही ज़्यादा पढ़ा जाता है और अगर मैं इनसे सवाल करूं या देखने वालों से कि हम अगर दिन में 30 दफ़ा 20 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो औज़ बिल्लाह हम कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? जी, उसमें ज़्यादातर जो मतलब देखा नहीं गया है वो ज़्यादा बहुत कम पढ़ा जाता है। जस्ट मेरा ख़्याल है कि अगर हम बिस्मिल्लाह दिन में पढ़ के 30 काम दफ़ा शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो मेरे ख़्याल में जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है वो इसमें 5 दफ़ा होगा या शायद इससे भी कम होगा या थोड़ा-सा इससे उसकी रेशो ज़्यादा होगी। तो इसके अहकामात यकीनन कुरान के अंदर मौजूद हैं और बड़े एहसन तरीके से इस पे भी बयान किया गया है। अच्छा, इसमें तो वैसे ये है कि ज़ाहिर है जो अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह ने कह दिया तो वो हुक्म बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अल्लाह ने तौज़ का बता दिया तो वो हमें हर सूरत पढ़ाना चाहिए। जब तस्मिया तो है ही है, हम ज़ाहिर है इसका मतलब ही ये है कि अल्लाह ताला की बरकत हो हर काम में और हम पढ़ते भी हैं। बिस्मिल्लाह ही पढ़ के हम हर काम शुरू करते हैं। लेकिन ये चूँकि ज़हन में ज़ाहिर है सवाल आते हैं, तो इसी के मुताबिक एक जो 2 कुछ आयत हैं जो मैंने फिर सेलेक्ट की कि जिसमें शैतान का यानी इब्लीस का अल्लाह ताला से गुफ्तगू है। और ये काफ़ी जगह पर है, लेकिन यहाँ पे ज़रा बहुत आसान अल्फाज में है और उससे हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने औज़ुबिल्लाह को क्यों पढ़ना है हर काम से पहले, कि अगर हम दिन में 30 दफ़ा पढ़ रहे हैं तो हमें उस 30 दफ़ा ही औज़ुबिल्लाह का पढ़ा जाए। और उसकी वजह भी यही है कि आजकल के दौर में जिस तरह शैतानी वसवसे तो हर वक़्त ही इंसान के दिल में रहते हैं। इस वजह से शैतान हमसे काफ़ी दूर भी हो जाएगा। पारा नंबर है 14 और सूरा नंबर है 15 और सूरा का नाम है सूरह अल-हिजर। इसमें अल्लाह ताला और शैतान की आपस की गुफ्तगू है जो बहुत आसान अल्फाज में है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक कर ली थी मिट्टी के साथ, तो जब उन्होंने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि अब इसको सजदा करना है, तो उसके बाद इसकी आयत नंबर है 32, जो मैं आपको यहाँ से लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दूँगी। बाकी मैंने मफ़हूम में बताया है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्लीस तुझे क्या हो गया कि तू सजदा करने वालों के साथ ना हुआ? इब्लीस ने कहा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करता कि बशर को सजदा करूं जिसे तूने सिन रसीदा स्या बूदार बजने वाले गारे से तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, बेशक तू मरदूद है और बेशक तुझ पर रोज़े जज़ा तक लानत रहेगी। उसने कहा यानी शैतान ने कहा, ए परवरदिगार, बस तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, सो बेशक तुम मोहलत याफ्ता लोगों में से हो गया, यानी कि उसको मोहलत मिल गई। अल्लाह ताला ने उसको कह दिया कि तू जो कर सकता है कर ले, वक्त मुकर्ररा के दिन यानी कि क़यामत तक, खुली छूट है क़यामत तक। इब्लीस ने कहा, ए परवरदिगार,
इस सबब से जो तूने मुझे गुमराह किया, यानी कि भी जो मुझे अपनी दरगाह से निकाल दिया है, तो मैं यकीनन इनके लिए ज़मीन में गुनाहों और नाफरमानियों को खूब आरास्ता कर दूंगा, यानी कि मैं इनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करूंगा उनको अच्छा बना के, ये खुद उस तरफ इंसान जो है खुद उस तरफ को चल पड़ेगा और इन सब को ज़रूर गुमराह करके दिखाऊंगा, सिवाय तेरे उन बरगजीदा बंदों के जो मेरे इस नफ्स के फ़रेब में ना आ सकेंगे। यानी कि जो नेक बंदे होंगे, जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार होंगे, वो शैतान के इन हरबों से दूर रहेंगे, वो उसके हरबों में नहीं आ सकेंगे। बेशक मेरे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बेशक मेरे इखलाक याफ्ता बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, सिवाय उन भटके हुओं के जिन्होंने तेरी राह अख्तियार की, और बेशक इन सब के लिए वादे की जगह जहन्नुम है। जी, तो ये मैंने अब आपके सामने जो चंद आयात को रखा, देखें इससे बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि शैतान ने इंसान को भड़काने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी। उसने मतलब एक हिसाब से रब ताला के आगे इस चीज़ को चैलेंजिंग में पेश कर दिया कि भई मैंने इंसान को भड़काना है, और अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि ठीक है, तू जो कर सकता है कर ले, लेकिन जो मेरे बरगज़ीदा यानी कि नेक बंदे हैं, साले बंदे हैं, वो तेरे नरगे में नहीं आएँगे। तो इस चीज़ से जो आपको बताने का भी मकसद था, या आज इश्क हकीकी पर जिस गुफ्तगू को हमने बनाया था, मौजू बनाया था, कि वो भी यही था कि जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हम आउज़ बिल्लाह उस क्वांटिटी में क्यों नहीं पढ़ते, उसकी क्या वजह है? और ये बड़ी यूजुअल सी बात है, इसमें कोई वो इतनी नहीं है, अक्सर लोग इस पे तवज्जो ही नहीं दी जाती कि हम लोग आउज़ बिल्लाह को बहुत कम और बिस्मिल्लाह को ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं। हालाँकि इसमें कोई शक नहीं है कि जब अल्लाह के नाम की बरकत हो जाए तो हर चीज़ वैसे ही दुरुस्त हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब किसी चीज़ को इस दुनिया में कोई हुक्म दिया या किसी चीज़ को बना के भेजा, तो हर चीज़ का एक अपना मकसद है। और जी, तो इससे ये साबित हुआ, यानी जो अभी हमने आपने कुरान के हवाले से जो आया आयात का तर्जुमा किया, उससे तो ये एक चीज़ साबित होती है कि अगर हम अपनी रूटीन में ताउज़ को, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को भी ऐड करें कि जितना हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, उससे पहले अगर ताउज़ को पढ़ लिया जाए, तो जो शैतानी वसवसे हैं या जो शर है उसका। शैतान का शर है, वो भी हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाएगा। और हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि शैतान को अपने आप से दूर करने के लिए या उसके वसवसों से बचने के लिए, अल्लाह ने एक बहुत अगर अल्लाह हरबा ताला दिया ने हुआ है। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ-साथ एक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी तऊज़ और तस्मीह का जो एक हमारे पास 2 आयात मौजूद हैं, उसको ये अपनी जो ज़िंदगी मुरक्कब है की ये वाला। हम रूटीन में उनको अपनी ज़िंदगी में ढाल लें या उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो मेरे ख़्याल में ये आजकल के जो शैतानी वसवसे हाँ, उनसे और जो भटकना है हम लोगों का, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि जो भी इंसान की खराबियां हैं, लड़ाइयाँ हैं, गाली गलौच है, ये सब शैतान ही के हरबे होते हैं। तो उम्मीद है आज भी आपको हमारा ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, तो आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया।